हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जो यूपी पीसीएस सीसेट का पेपर होता है, उस सीसेट का पेपर कैसा आता है। तो सीसेट के पेपर को रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं सीधे पेपर की तरफ। देखिए, ये रहा पेपर और इस पेपर के जितने भी सारे क्वेश्चन 2024 के अंदर सीसेट में आए थे, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सीसेट का पेपर और इस सीसेट के पेपर में जो भी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को एक बार रिव्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सीसेट के पेपर में पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा पर्यायवाची से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा पर्यायवाची से पूछा गया था और पर्यायवाचियों का मिलान करने को दिया गया था। और इसके बाद में एक तीसरा शब्द जो है वो लोकोक्ति यानी मुहावरे से संबंधित पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लोकोक्ति से पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 5 ये बर्तनी से पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 ये गलत युग्म की पहचान कीजिए, यानी विलोम शब्द दिए गए थे, उनमें से कौन सा गलत है, इससे रिलेटेड पूछा गया था। और नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन भी विलोम से रिलेटेड पूछा गया था। तो ये 7 क्वेश्चन जो थे वो हमारे पर्यायवाची और विलोम और लोकोक्ति से संबंधित पूछे गए थे। और नेक्स्ट एक पैरा दिया गया और पैरा जो है वो इतना आसान है जैसे कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, इससे रिलेटेड पैरा दिया गया था। और इससे रिलेटेड 1 2 2 3 4 सवाल पूछे गए थे, 5 सवाल पूछे गए थे इस पैरा से संबंधित। तो आई होप पैरा को पढ़ के आप इन सवालों के जो आंसर हैं वो आसानी से दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो प्रत्यय से संबंधित पूछा गया था। तो ये प्रत्यय से संबंधित है। और 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार से संबंधित पूछा गया था। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया था। और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी जो क्वेश्चन है वो कथन एवं कारक के रूप में दिया गया है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें शुद्ध शब्द दिए गए हैं और उनका सही ढंग से जो मिलान करना था, यानी सही ढंग से कौन से इनमें से सही है, वो उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का ध्यान रखते हुए सही विकल्प का चयन करें, यानी इसके अंदर शुद्ध वर्तनी वाले कौन कौन से शब्द हैं उनको चुनना था। और नेक्स्ट 17 नंबर जो सवाल है वो फारसी भाषा का शब्द क्या है ये पूछा गया था। और 18 नंबर सवाल इसमें से एक वाक्य को शुद्ध वाक्य पहचानना था, यानी 4 वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, उस शुद्ध 18 नंबर सवाल है दोस्तों। 18 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वाक्य को पहचानना था। और 19 नंबर सवाल ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ये पूछा गया था। और नेक्स्ट 20 नंबर सवाल जो है वो बाणमाला से रिलेटेड पूछा गया था कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो 21 नंबर सवाल है ये जो है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, इससे रिलेटेड पूछा गया था। ये भी सवाल जो है ये हमारा जो है क्रिया से संबंधित पूछा गया था। तो 21 नंबर सवाल हमारा क्रिया से संबंधित था। और नेक्स्ट जो है वो शब्द और अनेकार्थी शब्द का मिलान करना था, इससे रिलेटेड पूछा गया था। और 23 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सवाल भी है, ये संधि से संबंधित सवाल है, यानी संधि कौन सी संधि किसमें है इसका मिलान करना है। और नेक्स्ट 24 नंबर सवाल भी संधि से रिलेटेड है, यानी कुशासन का संधि विच्छेद पूछा गया था। और नेक्स्ट 25 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किस वाक्य में सात तथ्यबोधक क्रिया है ये पूछा गया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश, यानी इन क्वेश्चनों को फॉर्मेट को मतलब सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला गया था। और नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड पूछा गया था। और फिर इसके बाद में एक पैराग्राफ दिया गया था, यानी लीडरशिप स्टडीज इज एन एमर्जिंग डिसिप्लिन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप विल कंटिन्यू टू चेंज। ये जो पैराग्राफ है इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 28 29 30 31 और फिर 32। देन उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन जो है, और 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट द सिनोनिम्स, यानी ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। और नेक्स्ट 34 नंबर सवाल के अंदर पैसिव वॉइस पूछा गया था। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है, इसमें चेंज इनटू डायरेक्ट, यानी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था 34 नंबर। 36 नंबर सवाल करेक्ट ऑप्शन यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द इडियम्स, यानी ये जो एक मुहावरा दिया गया इसका करेक्ट वाक्य क्या है उससे पूछा गया था। और नेक्स्ट 37 नंबर सवाल जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम्स लो, ये दो सवाल 36 और 37 जो है ये मुहावरे से संबंधित पूछे गए थे, यानी इडियम एंड फ्रेज से संबंधित पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर एंटोनिम्स से संबंधित पूछा गया था। 39 नंबर सवाल भी जो है वो अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट है 40 नंबर, ये जो शब्द है अनेक यानी वाक्य के लिए एक शब्द से रिलेटेड पूछा गया था। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नाउ एज, इसे क्या कहते हैं ये पूछा गया था। नेक्स्ट जो है ये पूछा गया था। तो नेक्स्ट 42 नंबर सवाल भी है, ये भी करेक्ट स्पेल्ट यानी इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वो पूछा गया था। नेक्स्ट ये भी सवाल जो है वो इसमें से खालिस्तान यानी ब्लैंक जो स्थान है उसे भरना था, इससे रिलेटेड। 44 नंबर भी ब्लैंक स्थान की जगह पर क्या आएगा इससे रिलेटेड। 45 नंबर सवाल जो है वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इससे रिलेटेड पूछा गया था। अब देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारे ही क्वेश्चन हमारे हैं जो ये क्वेश्चन मैथ्स के स्टार्ट हो गए। और मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं यही दिखाना चाहता था मैं आप लोगों को। अभी तक हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश को डिस्कस किया। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार 13 संबंधित है
2190 से। उसी प्रकार 14 संबंधित है किससे, ये पूछा गया था। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में x और y के मान, ये देखिए एक आकृति दी गई है, उसमें x और y के मान पूछे गए थे। नेक्स्ट 49 नंबर, यदि श्रृंखला के सभी अंकों में स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन होगा, और इसमें ऑप्शन दिए थे माध्य, मानक विचलन, माध्य, माध्यान और बहुलक, यानी यहाँ माध्यांक है, यहाँ माध्य है और यहाँ बहुलक है, यहाँ माध्य विचलन है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन जो है, ये देखिएगा 196 को 300 बच्चों में बांटा गया, यदि लड़कियों को 1 और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट ये देखिए गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 52 नंबर, इसमें x-4 और 2x-1 है, किसके बराबर है, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर सवाल और 53 नंबर सवाल भी, ये भी गुणनखंड से रिलेटेड है। 54 नंबर सवाल टाइम एंड वर्क से संबंधित है। देखिए ये ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है, ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर सवाल है, 40 संतरों का क्रय मूल्य CP 30 संतरों के विक्रय मूल्य SP के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए, ये क्वेश्चन लाभ और हानि से रिलेटेड था। 56 नंबर सवाल, ये चाल एवं दूरी से संबंधित यानी स्पीड एंड डिस्टेंस संबंधित है। एक आदमी अपनी धारा यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष, देखिए एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत गति कितनी होगी, औसत एवरेज गति पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमारा वो चाल से संबंधित हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, ये विभाजिता से संबंधित पूछा गया था। एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 तथा शेषफल 31 प्राप्त होता है, वह संख्या है। नेक्स्ट 58 नंबर सवाल जो है a बराबर 0, 1, 2 के उप समुच्चयों की संख्या होगी। नेक्स्ट 59 नंबर, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12 है तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का मिक्सर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर, सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये क्वेश्चन भी हानि और लाभ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n पूर्णांकों की संख्या जो -n+2 जो कि 2 बड़ा है और बराबर है इससे 0 से और 2n बराबर है बड़ा है 4 को संतुष्ट करती है, ये क्वेश्चन समीकरण से रिलेटेड पूछा गया था। और 62 नंबर सवाल 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी गई थी। और 63 नंबर सवाल देखिए, मान लीजिए कि a बराबर ABCEFG और b बराबर BCDFGH तथा c बराबर CDEGHI हैं और a माइनस b माइनस a माइनस c माइनस b का मान पूछा गया था। नेक्स्ट है 64 नंबर, पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट 65 नंबर सवाल, x³ - 6x² + 2x - 4 को -3/2x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट 66 नंबर सवाल जो है ये कोण से रिलेटेड पूछा गया था। देखिए एक सामने ट्रिंगल इस तरीके से बना है और इसमें पूछा गया है कि x ये जो एंगल है ये कितने अंश का बनेगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट 67 नंबर सवाल, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k के मान यहाँ पर k क्या आ सकता है, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट 68 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल रीजनिंग से रिलेटेड है और इसमें देखिए कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडित किया जाता है, तो इस टेबल की कोड संख्या क्या होगी, ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बिलोंगिंग्स, देखिए VELONGINGS को इस तरीके से लिखा जाता है TABLESTESF के रूप में कोडित किया जाता है, तो LINEN को कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, ये पूछा गया था। जैसे कि 71 नंबर, जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है वैसे फोटोग्राफी किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट 72 नंबर, जब 2 व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स व शांत दिखता है और ये खाली स्थान है, इसकी जगह में इन 4 ऑप्शनों में से क्या आएगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट 73 नंबर में पहले ही खाली स्थान दिया है, फिर अंतर व्यक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है, इनमें से क्या प्रभावित होता है उसे यहाँ पर पेस्ट करना था। और नेक्स्ट 74 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 74 नंबर सवाल, 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं जबकि 108 लोग काफ़ी पसंद करते हैं और 46 लोग चाय और काफ़ी दोनों पसंद करते हैं, कितने लोग ऐसे जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही काफ़ी पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का अच्छा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा पॉइंट 235 और 235 के ऊपर बार है, इसे सॉल्व करना था और इनमें से ये क्वेश्चन ये ऑप्शन इनमें से कौन सा राइट होगा, ये बताना था। नेक्स्ट 76 नंबर जो सवाल है देखिएगा, इसमें प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के लिए तोरण वक्र एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये पूछा गया था। 77 नंबर है, यदि बिंदु 1, x बिंदु 5, 2 और बिंदु 9, 5 संरेख हैं तो x का मान बताइए। और नेक्स्ट 78 नंबर सवाल जो है ये देखिएगा, आयतन से संबंधित है। देखिए 27 सेमी आयतन वाले 2 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, यानी एरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 79 नंबर क्वेश्चन आसान है, निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज काउंट करके बताने थे, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। नेक्स्ट 80 नंबर सवाल है, श्रेणी 4, 18, 48, फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क 180 में लुप्त संख्या जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये पूछा गया था। और 81 नंबर सवाल, x + 1/x = 2 है तो
तो 2x² + 2 3x² + 4x + 3 का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी आसान है, अगर x बराबर आप 1 मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और इनमें से पूछा गया है देखिए फ्रेंड्स, ये दो संख्याएं 306 और 657, इनका जो है एचसीएफ 9 दिया हुआ है, लेकिन इनका एलसीएम पूछा गया था, तो इनका एलसीएम निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, हम एक दूसरे लोग क्यों एक विशेष तरीके से व्यवहार करते हैं या जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है, हमारे और दूसरों के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा गया था। लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ये पूछा गया था, यानी खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा। निर्णय लेने में कौन सा पूर्वग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट था। 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए, इनका मिलान करना था और कौन सा सही था, इधर 4 ऑप्शन दिए, ये बताना था। नेक्स्ट है 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है। तत्कालिक स्मृति, प्रतीकात्मक, प्रतिमात्रात्मक स्मृति या कार्यकारी स्मृति या प्रतिध्वनि स्मृति। इनमें से 4 में से कोई एक सही था और वही हमें बताना था। 88 नंबर कार्यात्मक स्थिरता यानी जड़ता एक प्रकार की क्या है, पुष्टि, पूर्वाग्रह, मानसिक विन्यास से अग्रसारित कार्यात्मकता है, सृजनात्मक, पूर्वाग्रह। इनमें से एक सही है, उसी को हमें बताना था। और 89 नंबर सवाल है, मनुष्य के द्वारा अधिकतर समय आने पर तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्या इनमें से क्या होना चाहिए, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 89 को हम लोग देख लेते हैं। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, अंतर व्यक्ति संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं, और ये इसमें 7 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से कौन से सही हैं, इनमें से वो इधर बताने थे। नेक्स्ट 91 नंबर सवाल जो है वो कथन एवं कारक से रिलेटेड पूछा गया था। 92 नंबर सवाल जो है वो एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है और इनमें से कौन कौन से वो 3 चक्र हैं, ये बताने थे। तो इनमें से कौन से 3 राइट हैं, ये इसके आधार पर टिक करना था। और नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर सवाल, यदि जो लीप वर्ष नहीं है उस वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार पड़ता है तो 28 मार्च को उस वर्ष कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, अंतर वैयक्तिक संचार का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है 4 ऑप्शनों में से। नेक्स्ट जो 95 नंबर सवाल है ये मिलान करने के लिए था, तो ये मिलान से संबंधित था। 96 नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट 97 नंबर सवाल जो है, समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है, इनमें से क्या होना चाहिए। नेक्स्ट 98 नंबर सवाल देखिए, किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त शब्द याद कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या शब्द आएगा, इसी जानकारी के आधार पर आपको बताना था। और इधर ये ऑप्शन दिए गए हैं 5, 4, 8, 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 7, 11, 19, 35, 67 और फिर डैश है, यानी इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना चाहिए था। और ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सी संख्या जो है जो एक लॉजिक के अनुसार, एक निश्चित तर्क के अनुसार यहाँ पर आ सकती है। नेक्स्ट 100 नंबर सवाल है, पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर ये कई लोगों को एक ही समय पर में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजनाओं को ट्रैक रख सकें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को यहाँ पर पेस्ट करना था। आई होप ये था हमारा जो यूपीपीसीएस के सीसेट का पेपर था। आई होप मैंने आप लोगों से सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, एक से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मतलब रिव्यू किए, यानी दिखाए, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने स्किप किया हो। तो इसी तरीके का पेपर यूपीपीसीएस सीसेट का आता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो आई होप आप लोगों ने सीसेट का पेपर अच्छे से देख लिया होगा। और अब आप नेक्स्ट जो पेपर कमेंट करेंगे, मैं उस पेपर का रिव्यू आप लोगों को कराऊंगा। जैसे कि मैंने जीएस का जो यूपीपीसीएस का पेपर था उसे पहले रिव्यू करा दिया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।